लोगों को और अपने व्यूअर्स को और अपने लिसनर्स को वो बातें बताएंगे जिससे वो सिर्फ नवरात्रि नहीं लाइफ लॉन्ग इसको फॉलो कर सके, बिकॉज 9 days रिप्रेजेंट्स 9 क्वालिटीज एंड 9 काइंड्स ऑफ मैनिफेस्टेशन ऑल्सो। कभी हमारी लाइफ में कोई पड़ाव अटका होता है, कभी कोई पड़ाव अटका होता है, कभी हम दुखी होते हैं, कभी हम कुछ होते हैं, कभी हम हमारी विल पावर वीक हो जाती है, कभी हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, कभी हम नेगेटिविटी से कुछ नहीं कर पाते, डिफरेंट फेस। तो सबसे पहले माँ शैलपुत्री, उनका जो बेसिक एट्रीब्यूट है वो आपके अंदर होप से फेथ तक की जर्नी है। यानी कि जब आप होप में होते हैं तो आप 50-50 होते हैं। जैसे इंडिया पाकिस्तान का सपोज कभी मैच हो और आपको लगे कि इंडिया जीत भी सकती है, हार भी सकती है, तो आपकी पूरी बॉडी कंस्ट्रेन हो जाएगी, आप सिकुड़ के बैठ जाएंगे, आपने उसको बोलेंगे पैर मत हिला, तू खड़ी रहे, तू बैठा रहे, इसका कोई लेना देना नहीं है। बट होप हैज़ नो लॉजिक, ठीक? तो आपको जो बन पड़ता है आप वो करते हैं, बिकॉज आप 50-50 प्लस माइनस सिचुएशन में होते हैं। लेकिन फेथ, अगर आखिरी ओवर में 2 बॉलों पर 20 रन चाहिए तो आप कितने कंफर्टेबल होंगे? आप तो बैठे होंगे कि यार चल अब आखिरी बॉल है, ख़त्म कर और शैम्पेन खोल, काइंड ऑफ थिंग। तो ये जो फेथ का काम है ना, ये माँ शैलपुत्री का गिफ्ट है। वे आर यू कॉन्फिडेंट, मतलब आप डाउट नहीं करते हो एग्जिस्टेंस और खुद पर। तो जब आपको फेथ डगमगाने पड़े तो आपको माँ शैलपुत्री की एनर्जी को एक्टिवेट करना चाहिए। इसको हम कुछ सिंपल तरीक़ों से कर सकते हैं। माँ शैलपुत्री मीन्स पहाड़ की बेटी। तो जो पहाड़ का कलर होता है ब्राउनिश ग्रेइश, यू नो, लाइक अ रॉकी माउंटेन, वो कलर आपको यूज़ करना चाहिए। जो फ्रूट है माँ शैलपुत्री का, दैट इज़ एप्पल। यू नो, एन एप्पल ए डे कीप्स डॉक्टर अवे, काइंड ऑफ थिंग। तो एप्पल को आप ऐसे याद करिए दैट इट इज़ अ फॉरबिडन फ्रूट। हाँ, और ये फल है जो आपको आपके डिज़ायर्स की पूर्ति के लिए ले जाता है। तो आप माँ शैलपुत्री को भोग लगाकर कभी भी साल में 365 दिन, बिकॉज द एनर्जी इज ऑलवेज पोटेंट, नवरात्रि में थोड़ी ना जागती हैं, वो तो जागृत देवी हैं, और आप उसका भोग खाएं। जो इनको प्लांट इनको प्रिय है इस बेलपत्र, बिकॉज बेलपत्र ऑल्सो रिप्रेजेंट्स प्योरिटी एंड बेलपत्र हैज़ लॉट ऑफ ग्राउंडिंग एनर्जी। तो आप बेलपत्र माँ को चढ़ा सकते हैं। आप बेलपत्र का पौधा अपने घर में, गार्डन में लगा सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ यू एक्टिवेट दी फेथ रिजाइनिंग यू। अब हम डे 2 की बात करते हैं, क्वालिटी नंबर 2। वंस यू हैव फेथ देन यू नीड टू एक्ट अपॉन योर फेथ। खाली बैठ के तो कुछ नहीं होगा, अब राजा बाबू बन के तो नहीं ज़िंदगी काट सकते। नो, दैट इज़ विल पावर। आज मैंने किया, कल मैंने नहीं किया, परसों मैं करूँगी नहीं करूँगी, यू नो, डामाडोल सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। सो द सेकेंड फॉर्म ऑफ माँ इज़ माँ ब्रह्मचर्नी। अब दिस इज़ नॉट अबाउट नवरात्रि 9 days, दिस इज़ अबाउट थ्रू आउट द ईयर। अगर आपको लगता है आप में विल पावर कम है, आपके बच्चों में विल पावर कम है, विल पावर फॉर व्हाट? विल पावर टू एक्ट अपॉन थिंग्स, यानी कि डिसिप्लिन की अगर कमी है, ब्रह्म का आचरण करने वाली, यानी कि जिस आदमी में डिसिप्लिन है वो माँ ब्रह्मचर्नी की ब्लेसिंग से पूरी तरीके से ग्रेस में है। बट अगर नहीं है तो माँ ब्रह्मचर्नी को इन्वोक करें। इनका कलर है ऑरेंज, इनका फ्रूट है बनाना, और जो इनका सिंबल है वो सिंबल है तुलसी, बिकॉज तुलसी सिंबलाइजेज स्ट्रेंथ, इट सिंबलाइजेज डिवोशन, इट सिंबलाइजेज स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। तो आप तुलसी के पौधे पर माँ ब्रह्मचर्नी को याद कर सकते हैं। आप बच्चों को तुलसी का पौधा में से एक पत्ता निकाल कर माँ ब्रह्मचर्नी के नाम के साथ दे सकते हैं। आप केले के साथ तुलसी का पत्ता मिक्स कर कर, विच इज़ वैसे ही विष्णु एंड तुलसी टुगेदर, तो आप अपने बच्चों को प्रसाद के तौर पर दे सकते हैं। और ऐसा हम सत्यनारायण की कथा में भी करते हैं, बाय द वे। सो आप ऐसे डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनाकर डिसिप्लिन को एक्टिवेट कर सकते हैं थ्रू ऑरेंज कलर एज वेल। तो आप तुलसी के पत्ते को ऑरेंज कलर के कपड़े में रात भर रख के सुबह उस तुलसी के पत्ते को ग्राइंड कर सकते हैं माँ ब्रह्मचर्नी का नाम लेकर। आई एम गिविंग यू डिफरेंट थिंग्स सो दैट यू कंबाइन एंड क्रिएट योर ओन एक्टिवेशन ऑफ माँ ब्रह्मचर्नी। तो अब हमारे पास 2 चीज़ें आ गई, हमारे पास फेथ है और हमारे पास डिसिप्लिन है। अब हमें डिक्लेरेशन करनी है, बोलना तो पड़ेगा ना, हमें इस चीज़ को लोगों को बताना पड़ेगा, एक चीज़ एक्शन में लानी पड़ेगी, एक चीज़ फॉर्मुलेट करनी पड़ेगी। तो जब हम सोचते हैं, काम करते हैं, पर हम उस चीज़ को शुरू नहीं कर पाते, वो जो शुरुआत नहीं होती ना, वो माँ चंद्रघंटा का काम है। जैसे मंदिर जाते हैं, हम घंटी बजाते हैं, तो हम डिक्लेयर करते हैं अपने ब्रेन को, भगवान को नहीं बताते, उसको सुनाई दे रही है घंटी, बजाओ ना बजाओ, हम खुद को डिक्लेयर करते हैं दैट आई एम रेडी फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन। वो 7 सेकंड की घंटी की ध्वनि आपके 7 चक्राओं को एक्टिवेट करती है। सो दैट साउंड इज तन्मात्रा ऑफ स्पेस एलिमेंट। आप अपने स्पेस में मैसेज देते हैं अपने आसपास में, आई एम रेडी टू एंटर। तो इसीलिए आप मंदिर में जब स्पेस एलिमेंट में एंटर करते हैं मंदिर की, तो आप स्पेस एलिमेंट आप साउंड के थ्रू एक्टिवेट करते हैं। तो माँ चंद्रघंटा की घंटी उनके फोरहेड पर है, यानी कि आप अपने ब्रेन को मैसेज दे रहे हो कि भाई जो हमने सोचा है, जिस पर हम मेहनत कर रहे हैं, उसको अब हमें स्टार्ट भी करना है, प्रोजेक्ट को फुस बम की तरह नहीं रखना। तो दैट बिगिनिंग ऑफ एवरीथिंग इज माँ चंद्रघंटा। सो
सो दैट जैसे पुराने ज़माने में भी नहीं, 50 साल पहले चलते हैं, जो बड़े आर्किटेक्ट्स होते थे ना, जब ये इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं आई थी, तो उनकी जैसे जेफरी बाबा, आप उनकी श्रीलंकन घर में जाएं तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग घंटी थी। अगर उनको चाय पीनी है तो वो उसी कॉर्नर पे चाय पीएंगे, उसी कॉर्नर पे घंटी बजाएंगे, और दूर कहीं 16 एकड़ बाद एक एम्प्लॉय को पता चलेगा साहब को चाय पीनी है क्योंकि चाय की घंटी है। सो थ्रू वॉइस यू एक्टिवेट व्हाट यू वांट। अगर आप चाय बोलोगे तो मैं आपको पानी तो नहीं ऑफर कर सकती ना, आपकी आवाज़ ने मुझे बताया आपको क्या चाहिए। सो राइट क्लैरिटी इज़ व्हाट माँ चंद्रघंटा गिव्स द मेंटल क्लैरिटी। सो इफ़ यू एंड योर फैमिली मेम्बर्स डोंट हैव मेंटल क्लैरिटी तो माँ चंद्रघंटा को एक्टिव करना है। एक तो घर पे विंड चाइम्स लगाओ, अच्छा, ठीक, इसमें मेटल एलिमेंट का बहुत ज़्यादा काम है। माँ चंद्रघंटा का कलर है वाइट, बिकॉज वाइट कलर इज़ ऑल अबाउट क्लैरिटी। सेकेंडली, इनके जो फूल हैं उसमें हम जैस्मीन इज़ वेरी गुड टू एक्टिवेट योर ब्रेन। हम मौसमी का भोग इनको चढ़ा सकते हैं, दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी गुड टू एक्टिवेट। तो आप हर चीज़ अफर्मेशन के साथ फाउंडेशन तौर पे यूज़ कर सकते हैं। जितना आप अपने घर में जैस्मीन का पौधा लगाएंगे और माँ चंद्रघंटा का नाम उसके आगे लेंगे, उतनी ज़्यादा इसकी खुशबू से आपकी ज़िंदगी में मेंटल क्लैरिटी आएगी। एंड दैट क्लैरिटी गिव्स यू राइट वॉइस एंड राइट थिंग्स टू से एंड गेट रिजल्ट आउट ऑफ। दिस इज़ द थर्ड क्वालिटी यू नीड। अब जब आप इस पर एक्ट कर लेते हो तो आप शोर मत मचाओ। जब आपकी शादी की पोस्ट आप सोशल मीडिया पे डालना शुरू कर देते हो, इसका मतलब आपकी शादी घिस गई है। अब आपको लोगों की तारीफ चाहिए अपने आप को मनाने के लिए कि भैया चला लो, अब सबको पता है, वैलिडेशन चाहिए। करेक्ट। सो दैट पार्ट वेयर यू एक्चुअली मेक थिंग्स ग्रो इज हैपेंस इन सीक्रेसी. So that secret movement of growth, of expansion, internal expansion happens through fourth goddess or the fourth form of Ma Durga, which is called Ma Kushmanda, means the golden cosmic egg. तो इनका तो कलर ही गोल्डन है, बात ही खत्म हो गई। जब कुष्मांडा है तो द गोल्डन रिफ्लेक्टिंग एग मीन्स गोल्डन कलर, तो हमें गोल्डन कलर को एक्टिवेट करना है। सम बिट ऑफ दुर्गा सप्तशती ऑल्सो सेज कि इनका जो इंटरनल कलर है इस कॉस्मिक एग का इस रेड, तो रेड अनार इनके लिए बहुत अच्छा काम करता है। और अनार देखिए इज़ ऑल्सो मल्टीप्लिकेशन का फ्रूट। तो देवी साधना में आप अनार को बहुत अच्छे से यूज़ कीजिए, क्योंकि एक फल में कई सौ बीज से कई सौ पेड़, कई सौ पेड़ से कई हज़ारों फल से लाखों फल। So anar is a simple formula of multiplication and a sweet formula of multiplication. और जब अनार पक जाता है ना तो फट जाता है, and that is what माँ कुष्मांडा is all about. That when I'm ready, I'll be all out. तो आप अनार का भोग लगाइए, आप अनार का पेड़ अपने घर में लगाइए, and that's where the multiplication formula happens. Now हम बात करते हैं माँ के फिफ्थ फॉर्म की and फिफ्थ क्वालिटी की। आपके पास फेथ है, आपने डिसिप्लिन से उसको अपनी चीज़ों को स्ट्रक्चर किया, आपने डिक्लेयर कर एक काम स्टार्ट किया, अब आप उस पर हिडन तरीके से काम कर रहे हो। अब अगर बच्चा अंदर है, 9 महीने अंदर ही अंदर बढ़ रहा है, तो बाहर तो आएगा, तो वो बाहर आते ही बन जाता है स्कंद माता का फॉर्म। दैट मीन्स वॉट आई हैड इन साइड आई गॉट इट आउटसाइड। और फिर हम कहते हैं अरे इसने नारियल पानी बहुत पिया होगा, बच्चे के बाल देखो कितने घने हैं। यानी कि हम आउटपुट से अंदाज़ा लगाते हैं कि इनपुट क्या रहा होगा। और क्या ये तो अपने हस्बैंड के बारे में सोच रहे हो कि बच्चे की शक्ल तो हस्बैंड पे गई है। सो हम आउटपुट से इनपुट का अंदाज़ा लगाते हैं, तो वो जो आउटपुट है, वो जो रिजल्ट है, वो माँ स्कंद माता है। इनका जो फ्रूट है वो है बनाना, बिकॉज बनाना भी अंदर ही अंदर चुपचाप सनलाइट लेता है और अचानक इतने बड़े गुच्छे के साथ जुड़ जाता है इन अ ब्यूटिफुल मीठा फॉर्म एंड विच गिव्स यू इमेंस एनर्जी। तो माँ स्कंद माता को बनाना का भोग डलता है, विच इज़ ऑल्सो अबाउट टुगेदरनेस, मदरहुड। और इनका जो कलर है, स्ट्रेंजली माँ स्कंद माता का जो कलर है वो है रॉयल ब्लू। हालांकि कार्तिकेय जी का जो अपना रंग है वो लाल रंग है, बट क्योंकि ये पीकॉक की सवारी पर होते हैं, क्योंकि ये मोर की सवारी पर होते हैं, तो द पीकॉक ब्लू कलर एक्टिवेट्स दिस फॉर्म ऑफ डेटी, दिस फॉर्म ऑफ गॉडेस। ऑल्सो ये राहु के इलाज के लिए बहुत अच्छी हैं, क्योंकि राहु सिर्फ सोचता है, करता एग्जीक्यूशन में कम आता है, और ये एग्जीक्यूशन में ले आती हैं। तो जो आप सोचते हैं उसको एग्जीक्यूशन में माँ स्कंद माता लाती हैं। सो दिस शी इज़ अ रिजल्ट ओरिएंटेड गॉडेस।
तो पीकॉक ब्लू कलर वर्क्स वेरी वेल फॉर हर. दिस इज़ हाउ यू कैन यूज़ दिस कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग्स. आप एक केले के ऊपर रॉयल ब्लू कलर का धागा बांधकर भी माँ स्कंद माता को भेंट कर सकते हैं. आप मतलब स्कंद माता आपको कहाँ मिलेगी? आपको जो शिव परिवार पर माँ पार्वती है वही सब कुछ है. आप किसी भी गॉडेस पर किसी भी गॉडेस का नाम लेकर वो भोग चढ़ा देंगे, वो मंत्र का नाम ले लेंगे तो वो एक ही बात हो गई. Now the sixth quality you need is Ma Katyani, where you become the almighty, the all doer, where you're not dependent on anyone, where you're the slayer. आप इस चीज़ को खुद ही कर रहे हो, आप खुद ही वन मैन आर्मी हो. सो माँ कात्यायनी का जो कलर है जैसे माँ ब्रह्मचरणी का था, where she was disciplined in a different way, she is active in a different way. इनका कलर येलोइश ऑरेंज है जिसको हम केसरी बोलते हैं. और दिस इज़ द कलर ऑफ करेज, दिस इज़ द कलर ऑफ एक्शन, दिस इज़ द कलर ऑफ सूझबूझ कर एक्शन. तो इनको मैरीगोल्ड फ्लावर्स चलते हैं, गेंदे के फूल आपको घर में लगाने चाहिए. ये माँ कात्यायनी का कलर है. इनको ऑरेंज कलर के फ्रूट्स चढ़ते हैं जैसे पपाया, सो विच इज़ ऑल्सो समथिंग विच डिटॉक्सिफाइज योर बॉडी. सो शी डिटॉक्सिफाइज योर सिस्टम. सो आप माँ कात्यायनी को ऑरेंज कलर, ऑरेंज मैरीगोल्ड एंड ऑरेंज पपाया इस फॉर्म में कर सकते हैं. बट माँ कात्यायनी इज़ व्हाट? माँ कात्यायनी इज़ जब आप थक जाएं और आप दूसरों पे डिपेंडेंट हो और आप ब्लेम गेमर हो, तब आपको माँ कात्यायनी की एनर्जी चाहिए कि नहीं आप ना मरिए, स्वर्ग ना जाइए, ये तो खुद ही करना पड़ेगा. तो वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी से जो लोग भागते हैं उनके लिए माँ कात्यायनी वर्क्स इन वेरी ब्यूटिफुल वे. शी इज़ स्ट्रैटेजिस्ट एंड शी इज़ एग्जीक्यूशनिस्ट टुगेदर, एंड शी इज़ द वन हु एन्जॉयज फाइट. यानी कि अगर आपकी लाइफ में स्ट्रगल है और आप थक गए ऑफिस पॉलिटिक्स से और अब आपको लग रहा है नौकरी तो मैं छोड़ नहीं सकता या सकती, शी इज़ द वन हु विल गिव यू कि अच्छा अब ये गेम है ना तो चलो ये गेम खेलते हैं. वेयर यू एन्जॉय महामाया, जहाँ आप इंजॉय करने लग जाते हो, अपने स्ट्रगल को भी आप गेम बना देते हो. जब कुदरत नींबू फेंकती है तो आप लेमनेड बना देते हो. वो माँ कात्यायनी आपको देती हैं. अब देन द सेवन्थ फॉर्म ऑफ डेटी और द सेवन्थ क्वालिटी यू नीड इज़ कि अब लड़ते थोड़ा ना रहेंगे, अब जीतना भी तो है. सो माँ कात्यायनी इज़ फियरलेस, शी इज़ करेजियस. बट आप लड़ने के लिए तो पैदा नहीं हुए, आपको तो जीतने के लिए पैदा होना है. तो वो जो विक्ट्री है वो माँ कालरात्रि देती है. जैसे आखिरी बार मेरा ले बेटा ख़त्म हुई बात, अब ये जो धुन्नी पे तीर चल रहा है श्री राम का, ये माँ कालरात्रि और माँ कात्यायनी का काम है कि पहले तो हम तीर चलाएंगे इधर उधर उधर, क्योंकि खेल भी बड़ा ज़रूरी है कि सामने वाले अपने डिफेंस मैकेनिज्म को खत्म करें. और जैसे ही उसको लगेगा अब मुझे कुछ नहीं हो सकता, तो ये लो ये गया तीर और आप खत्म. तो ये जो विनिंग स्ट्रैटेजी है ये दोनों की मिली भगत है, माँ कात्यायनी और माँ कालरात्रि. तो ये जो लास्ट वार है, जो लास्ट स्लेज है, ये माँ कालरात्रि का है. सो माँ कालरात्रि का जो कलर है दैट इज़ अ ट्वाइलाइट ब्लू कलर. ये वो कलर है जब भोर होने से पहले स्काई का कलर होता है ना, जिसमें हल्का हल्का सिल्वरिश कलर मिक्स होने लग जाता है. दैट मीन्स हर एक टनल के बाद रोशनी है. ये आखिरी मोमेंट है, इसमें थकना नहीं है, क्योंकि यही मोमेंट आपको हीरो बनाएगा. यू नो, सो दैट हीरोइक मोमेंट का जो कलर है इज़ दैट कालरात्रि कलर. इनका जो फ्रूट है ये बेसिकली प्रोसेस्ड फॉर्म है, वेयर शी नीड्स लॉट ऑफ एनर्जी, शी नीड्स लॉट ऑफ करेज. सो इनको नट्स का और जैगरी का दोनों को भोग लगता है. एंड शी इज़ द वन हु गिव्स यू करेज फॉर द लास्ट ले. तो इनका जो पौधा है स्ट्रेंजली ये उच्च के मंगल का प्रतीक है, यानी कि नीम का पेड़. तो नीम के पेड़ के पास की भी जो हवा है ना, वो भी हवा उसको प्योरीफाई कर देती है. बट वो कितना कड़वा होता है. और जो नीम की निबोली जो होती है वो आपकी अंदर की कितनी चीज़ों को ख़त्म कर देती है. तो वो कालरात्रि माँ का चमत्कार है. तो आपके घर के आसपास अगर नीम का पेड़ है ना, तो समझिए कि आप सेल्फ प्रोटेक्टेड हैं. दिस इज़ कुदरत की तरफ से इशारा. तो नीम लगाइए घर के आसपास, घर के बाहर, गार्डन में. ये आपकी लाइफ में डिफ़िकल्ट फेजेस को एंड करने के लिए है. ठीक, आप माँ कालरात्रि को नीम के पेड़ या नीम के दातुन भी चढ़ा सकते हैं. यू नो कि माँ ये कड़वाहट ख़त्म करो और अब ब्रिंग एवरीथिंग टू लाइट. माँ महागौरी इज़ द 8th फॉर्म ऑफ डेटी, माँ दुर्गा, and she represents a beginning of new things. She's like establishing new order. So her color is absolutely white. But ये क्योंकि महागौरी है, she's blushing. So इनका कलर जो है वो बेबी पिंक है. इस दिन कन्या पूजन होती है. इस दिन आप वैसे भी अगर बच्चियों की रिस्पेक्ट करते हैं, अगर आपके घर में बेटी है, भतीजी है और आप उनके पैर छूकर जाते हैं, तो आप एक तरीके से माँ महागौरी का आशीर्वाद लेकर जा रहे हैं. ये आपको ट्रांसफॉर्म कर देती है ओवरनाइट.
हर जर्नी इज़ ट्रांसफॉर्मेटिव। इनका जो फ्लावर है वो है लोटस, तो अपने घर में लोटस, वाटर लिली को रखना बहुत अच्छा है, बिकॉज दिस इज़ अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन, दिस इज़ अबाउट ब्रिंगिंग ब्यूटी टू स्टेल वाटर। सो इनका जो फ्रूट है वो सिंघाड़ा है, यू नो, विच इज़ अबाउट कचरे से भी इतना हेल्दी सामान निकल सकता है। तो इस तरीके से आप अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ सकते हैं। सिंघाड़े का आटा खाइए, कमल का फूल माँ को चढ़ाइए, घर में फ्रेश वाटर लिली या कमल का फूल उगाइए। अब आजकल तो छोटे छोटे पॉट में भी उगते हैं, माँ को चढ़ाइए। डिफरेंट वेज फॉर डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशन कि भाई मुझे अब रिजल्ट दो, आई वॉन्ट टू बी ट्रांसफॉर्म्ड पर्सन। द 9th stage of life or the 9th form of deity is Ma Siddhidatri. Now, Ma Siddhidatri is she's about growth. She's about fast growth. Her color is golden and green. Emerald green is her color. ये मीनाक्षी देवी का भी फॉर्म है। और एमरल्ड ग्रीन कलर ऑल्सो रिप्रेजेंट्स ब्राइटनेस। इट रिप्रेजेंट्स बारिश के बाद जो पत्ते बिल्कुल धुल कर चमकदार हो जाते हैं ना, वो माँ सिद्धिदात्री का कलर है। इस दिन हरी चूड़ियाँ भी पहनी जाती हैं। तो हम हरियाली तीज पे भी हरी चूड़ियाँ पहनते हैं, शिवरात्रि पे भी हरी चूड़ियाँ पहनते हैं। ये वो है जो शिवजी माँ पार्वती के लिए पहला गिफ्ट लेकर आए थे, हरी चूड़ियाँ, विच इज़ अबाउट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ लव, विच इज़ अबाउट एस्टैब्लिशमेंट, इट्स अ कलर ऑफ ग्रोथ। तो आप ग्रीन कलर के फल माँ को चढ़ाइए इस दिन। आप ग्रीन कलर का खान पीन रखिए। आप अपने घर में हरे हरे पौधे लगाइए, विच इज़ यू नो प्रोग्रेसिंग डिपेंडिंग अपॉन वॉट एरिया यू लिव इन, बट हरे पौधे, हरे फल, हरे फूल, जितना हरियाली आप अपने जीवन में लेकर आएंगे उतना ज़्यादा माँ हरियाली तीज 365 दिन आपकी ज़िंदगी में लेकर आएंगी, बिकॉज उनका काम ही सिद्धिदात्री है, उनका काम ही सिद्धि देना है। और गणेश जी की 2 वाइफ्स हैं, रिद्धि और सिद्धि। माँ रिद्धि इज़ रेड and Ma Siddhi is green. Okay. So in every way you have to eat green, you have to absorb green and you have to cherish green। और अपने घर में जो आप हरा लगाएं ना, वो कंज्यूमेबल ग्रीन लगाएं, यानी कि पुदीना और धनिया। धनिया इज़ द फास्टेस्ट गोइंग ग्रेन। तो आप धनिए के बीज अपने घर में रेगुलरली लगाएं। आप हर नौमी पर, हर महीने में नौमी आती है शुक्ल पक्ष की और कृष्ण पक्ष की, हर शुक्ल पक्ष की नौमी को अपने घर में धनिए के बीज लगाएं। एक्चुअली आप अपने घर में सिद्धियाँ बिखार रहे हैं, सिद्धियाँ लगा रहे हैं। एंड कंज्यूम इट, वो जो आपने उगाया वो ग्रो कर कंज्यूम इट। तो दिस इज़ हाउ यू क्रिएट वेल्थ इन टू योर सिस्टम, यू ब्रिंग सिद्धीज इन योर होम। सो आई होप ये 9 दिन ऑफ मैनिफेस्टेशन सिर्फ साल में 2 बार के लिए नहीं रहेंगे, महीने में 2 बार के लिए रहेंगे। इस समझ और बूझ के साथ आप इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करें, ये मेरी प्रार्थना है।